सबका है, जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदगान का है कि हम एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है और यहाँ रोज़गार की सबसे ज़्यादा किल्लत है। 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे बड़ा मसला इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो है वो ज़मीन के हवाले से है। खदशा लोगों को ये है कि हमसे हमारी ज़मीन छीनी जाएगी, चाहे नज़ूल है, घास चराई है, मिल्कियत है, मकान है, एग्रीकल्चरल लैंड है, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि लोगों से उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर सरकार हमें रोज़गार नहीं दे सकती, हमारे बच्चों के लिए नौकरी नहीं दे सकती, ये एक लैंडलॉक जगह है, यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माँ बाप 100 साल से यहाँ ज़मींदारी करते आ रहे हैं। अचानक आज 100 साल के बाद उन्हें बताया जाता है नहीं, ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये सरकारी लैंड है, हम आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, इस पर कंस्ट्रक्शन करना क्या ज़रूरी है? जब एनवायरमेंटल क्राइसिस है पूरे जम्मू कश्मीर में, पानी नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हर जगह नशा मुक्त भारत की बात हो रही है, जब नौजवान को रोज़गार नहीं है, वसाइल नहीं है, हमसे हमारी ज़मीन छीनी जाएंगे, घर छीने जाएंगे, तो मुझे बताइए यहाँ का नौजवान ड्रग्स में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। जिन लोगों ने हमें वोट दिए, चुन के असेंबली में भेजा, इसलिए भेजा ताकि हम उनकी ज़मीन की रक्षा करेंगे। आज अगर यहाँ इस गाँव में 100 साल से किसी ने इनकी ज़मीन को हाथ नहीं लगाया, आज अचानक से एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर आएगा, तानाशाही थोड़ी है कि किसी भी मुल्क के हज़ारों कनाल, लाखों के कनाल में ज़मीन, पंजाब में स्टेट लैंड में, घास चराई में, वहाँ पर एग्रीकल्चरल काम होते हैं, हॉर्टिकल्चर के काम होते हैं। सिर्फ कश्मीर में, सिर्फ पुलवामा में, सिर्फ अवंतीपुरा के इस बेल्ट में बार बार लोगों से ज़मीन छीना, ये कब तक चलेगा? चाहे कुछ भी, अगर सरकार को कोई कार्रवाई करनी है, कुछ भी करना है, हम अपनी ज़मीन के खिलाफ किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। हमने फैसला किया है, हम अपनी ज़मीन, अपने घरों पर जेसीबी नहीं चलने देंगे और ये ज़मीन पर हमारा हक है। सबसे पहले यहाँ के लोगों का हक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने का हक है, इसके बाद किसी और चीज़ का हक है। अगर सरकार को ज़मीन चाहिए, उसका भी तरीका है। आप बंजर ज़मीन देख के, यहाँ पर ही हज़ारों की कनाल में बंजर ज़मीन है, पुलवामा में ही हम बंजर ज़मीन देंगे, आप बंजर ज़मीन में कंस्ट्रक्शन कीजिए। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड पर आप हमें बेघर करके, रोज़गार छीन के हमें ये कहते हैं कि आप तालीम हासिल करिए। किस लिए तालीम हासिल करेंगे? ओपन मेरिट के बच्चे को आज MBBS करके, PhD कर एक चपरासी की नौकरी नहीं मिलती है कश्मीर में। तो हमारे जो लड़के जो यहाँ पर गाँव में है, जो काश्तकारी कर रहे हैं, ज़मींदारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल काम करते हैं, पोल्ट्री का काम करते हैं, उनके लिए ज़मीन नहीं चाहिए उनको। आप इंडस्ट्री में सब्सिडी में मुझे ज़मीन देंगे, लेकिन जो मुझसे मेरे पास ज़मीन है वो छीनेंगे हमसे। आप मुझे बताइए ये कौन सी पॉलिसी है? जहां इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सैकड़ों कनाल, 5000 कनाल पुलवामा में डोनेट किया गया इंडस्ट्री को, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो ऑलरेडी सेटअप है, जो अपना काम कर रहा है, उससे ज़मीन क्यों छीनी जा रही है? अगर आप